भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है, हिस्ट्री का है, इतिहास जो आप लोग पढ़े हैं उसी का ये चैप्टर नंबर 2। इसका स्टोरी और घटना को बहुत ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा और इस घटना में हम आपको बताएंगे कि ये घटना कहाँ हुआ। तो ये घटना जो है भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इसका शुरुआत करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के भारत वापस आने की। तो महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में भारत वापस आ गए। कहाँ से? अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका? अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में अंतर जानते हैं? अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में वही अंतर है जो भारत और एशिया में है। एशिया एक महादेश है, महाद्वीप है ना, और भारत एक छोटा सा देश है। तो उसी तरह से अफ्रीका तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उसका दक्षिण हिस्सा में जो जगह है उसको हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी वहीं से लौट कर आए थे और महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो क्या देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं। और वहां जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज लोग शासन करते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर, बड़ा सिंपल सा बात, कि वहां पर अंग्रेज लोग जो है नस्लवाद यानी कि रंगभेद के आधार पर वहां के लोगों को बांटे। गोरा लोग को अलग कैटेगरी करते थे और काले लोग को अलग कैटेगरी करते थे और ऐसा रंगभेद था वहां। आप लोग नेल्सन मंडेला जी का नाम सुने हो? वहाँ के ये बहुत बड़े जो है क्रांतिकारी थे और वहाँ के बहुत बड़े ये नेता भी थे, है ना। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो वहीं पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कुछ आंदोलन ऐसे चलाए थे। और महात्मा गांधी जी जो थे एकदम बोलिए तो अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा समझ गए ना, नॉन वायलेंस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, समझ रहे ना, कोई हमला वमला नहीं, सीधा जो है एक जगह बैठना है और शांति के साथ अपना जो भी बात है उसको सरकार के सामने रखना है। इसको हम बोलते हैं एकदम वो अहिंसा पूर्वक जो है कोई भी आंदोलन को महात्मा गांधी जी चलाते थे। और हमारे देश के ये बहुत बड़े लीडर थे। आज हम ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि आज जो हम आजादी की जो सांस ले रहे हैं ना, इसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो कोई डाउट नहीं। महात्मा गांधी जी का इसलिए बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि भारत के लोग उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ना तो सोशल मीडिया था, ना फोन था, ना कुछ नहीं था, गांव ज्यादा थे, शहर कम थे। और उस टाइम पे महात्मा गांधी जी एक जगह से दूसरे जगह जा के लोगों को जोड़ते थे और एक कहते थे कि सब लोग एक रहो, एकता बना के रखो। और महात्मा गांधी जी बहुत से लोगों को जो है एक करके रखे थे उस टाइम, समझ रहे हैं इस बात को। और वो बिलीव करते थे कि अगर भारत में एकता रहेगा तो यहाँ कोई बाहरी शक्ति जो है शासन नहीं कर सकती है। और हमारे देश में अगर आप कहोगे तो उस टाइम, आज छोड़ो ना, आज मॉडर्न जमाना है, आज भी आप देखोगे तो लोग जो है जात पात में बटे हुए नहीं, बटे हुए। आज भी घर परिवार में देखिएगा तो जात वाला ही शादी करेगा, दूसरा जात वाला शादी नहीं करेगा। आदमियों को जात की नजरों से देखा जाता है, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोगों को जात अलग अलग नहीं बनाया, हम लोग को सबको क्या बनाया, मानव बनाया। तो उस टाइम सोचिए तो कितना लोग जो है जात पात में बटे हुए होंगे, अंदाजा नहीं लगा सकते नहीं। वहाँ एक राजा दूसरे राजा से बात नहीं कर सकता, समझ रहे ना। एक राजा को जब अंग्रेज मारता था दूसरा राजा अंदर में बहुत खुश होता था, अच्छा हुआ पीट रहा है, परसों दिन हमसे मन उठा गया था, ऐसा बोलते थे। प्लस लोगों में कोई भावना एकता की नहीं थी। लेकिन महात्मा गांधी जी उस टाइम बहुत मेहनत किए और बहुत लोगों को जोड़े। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एकता को महात्मा गांधी जी बहुत ही ज्यादा उस टाइम प्रबल मतलब जोर दिए थे। और आज जो है उस टाइम में भी देखिएगा तो महात्मा गांधी जी बहुत जो आंदोलन चलाते हैं उनमें वे चाहते हैं कि सब लोग उनके आंदोलन को सपोर्ट करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट हम लोग यहाँ पे अब धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते देखते हैं कि उस टाइम पर जब महात्मा गांधी जी जब इंडिया आए 1915 में, तो उसके बाद उस टाइम जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरी दुनिया में। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में जब खत्म होता है तो ब्रिटिशर, अंग्रेज जब युद्ध लड़ता है ना, लड़ाई जब लड़ता है तो उसको क्या चाहिए, पैसा। अगर कोई भी देश के पास पैसा नहीं है तो वो लड़ाई लड़ सकता है क्या? बोलो, लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है, क्योंकि पैसा चाहिए तब तो हथियार खरीदेगा। तो 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो अंग्रेज लोग को, ब्रिटिशर्स लोग को धन की, संपत्ति की और तो उसके अलावा जो है उनके लोगों का जो जान का बहुत ज्यादा जो है क्षति पहुंचाता, मतलब हानि पहुंचाता, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता। तो बात यहाँ पर बहुत सिंपल सा चीज है कि
पैसा का बहुत किल्लत था उसमें। किन कौन लोगों को? अंग्रेजों को। अब एक बेचारे लोग अभी अभी युद्ध से लड़ के आए हैं और भारत में उसी टाइम 1918 के बाद की बात बता रहे हैं, 1918 के बाद की बात भारत में उस टाइम जो है महात्मा गांधी जी जो है अपने इस आंदोलन को जोर देने लगे थे। और महात्मा गांधी जी अफ्रीका में जो आंदोलन चलाए थे उस आंदोलन से महात्मा गांधी जी को बहुत ज्यादा जो है आत्मविश्वास मिला हुआ था, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास। महात्मा गांधी जी सोचते थे कि हम जो है भारत में भी अगर ऐसे आंदोलन चलाएं तो भारत में भी हम अंग्रेजों को भगाने में हेल्प कर सकते हैं, अंग्रेजी भारतीयों का हेल्प कर सकते हैं। तो ये सोच के जो है महात्मा गांधी जी जो है विचार करते हैं, ठीक है। और ये विचार करते ही रहते हैं और उस सिचुएशन में बहुत से जगहों पर अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे हमले होते हैं, बहुत से लोग जो है उनके विरुद्ध में जाके जो जुलूस निकालते हैं। ये देखते हुए अंग्रेज लोग जो है बहुत गुस्सा जाते हैं। अंग्रेज लोगों को अब लगता है कि भारतीय लोग अगर छूट दिया जाए तो ये लोग तो हम लोग के सर के ऊपर नाचेंगे, समझ रहे हैं ना, पानी सर से ऊपर बाहर जा चुका है। तब अंग्रेज लोग निर्णय लेते हैं और अंग्रेज लोग एक कानून पास करते हैं और ये कानून था रॉलेट एक्ट। और इस कानून में ये कहा गया था कि कोई भी भारतीय जहां भी संदिग्ध दिखे या कोई आपस में मिल के अगर कोई बात उठ कर रहा है, कोई डाउटफुल इंसान ऐसा दिखे या कोई राजनीतिक जो है, राजनीति से जो जुड़े हुए जो लोग हैं या एक तरह से कहें हमारे देश के नेताओं के बारे में बोला जा रहा है ना, इन लोगों को बिना कोई मुकदमा किए 2 साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान था उस कानून में। और इस कानून का विरोध भारतीय लोग बहुत किए थे, हर जगह ही विरोध किए भारत के लोग कि ये कानून लागू भारत में नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके जबरदस्ती जबरन अंग्रेज लोग जो है इस कानून को लागू कर देते हैं हमारे इंडिया में। और जैसे ही हमारे देश में लागू हो जाता है उसके बाद हर जगह अंग्रेज लोग जो है लोगों को गिरफ्तार करते हैं और जो राजनीतिक वाले हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग थे हमारे नेता, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचिएगा अगर आप लोग भी एक भारतीय हैं तो भारतीय तो आप लोग को भी लगेगा कि ये तो गलत हो रहा, नहीं हो रहा था ना जी। आप अगर आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो तो क्या गलत कर रहे हो, और उसके लिए आपको अंग्रेज लोग जेल में डाल देते थे। गलती था, लेकिन अंग्रेज लोग को भी ये करना उनके हिसाब से ठीक था। क्यों? क्योंकि वो लोग इसलिए कर रहे थे ताकि भारतीय लोगों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति जो डर है, खौफ है, दहशत है, वो बना रहे। बात समझ में आ रहा है ना, डर पैदा करने। अब महात्मा गांधी जी जब इस बात को सुनते हैं तो महात्मा गांधी जी जो है 1918 के बाद ये घटना हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी इससे पहले जो है 1916 में बिहार के चंपारण में जो है एक आंदोलन चलाए थे। बिहार को सुने ही होंगे। तो वहां पर जो है जो किसान थे उन लोगों को अंग्रेज लोग नील का खेती करवाते थे। नील समझते ना, अफीम का खेती जबरदस्ती करवाते थे। तो वहां के किसान लोग बोले नहीं करेंगे, तो उन लोगों को जबरदस्ती खेती करवाते थे और बदले में उनको जो है ज्यादा कुछ देते नहीं थे। उनका जो मेहनताना था वो उतना भी नहीं देते थे, ऊपर से टैक्स भी लेते थे। तो वहां के किसान लोग साफ इनकार कर देते हैं कि हम लोग अफीम का खेती अब नहीं करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये बात जो है वहां के लोग मना किए, तो अंग्रेज लोग उन लोगों के ऊपर शासन करने लगे, उन लोगों को प्रताड़ित करने लगे। तो महात्मा गांधी की वो लोग शरण में आए और महात्मा गांधी जी वहां गए और एक आंदोलन चलाते हैं जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एक सत्याग्रह आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का आंदोलन का खास बात यही था कि अहिंसा होता था, हिंसा नहीं होता था, ठीक है, मारपीट नहीं होता था, क्योंकि महात्मा गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो चंपारण में तो 1916 में चलाए आंदोलन। ठीक उसके 1 साल के बाद 1917 में ये गुजरात के खेड़ा जिले में भी एक आंदोलन चलाते हैं। यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश कारखाने पे भारतीय लोग जो मजदूर थे वो मजदूर लोग जो है हड़ताल कर दिए थे, क्योंकि वहां पर उन लोगों से जो है टैक्स ज्यादा मांगा जा रहा था, मजदूर लोग से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसलिए वहां के लोग नाखुश थे और अंग्रेजों के जो कारखाने थे वहां काम करने नहीं चाहते थे। लेकिन जब अंग्रेज दबाव डाले तो भारतीय मजदूर जो लोग थे वे लोग गांधी जी के शरण में आते हैं और गांधी जी वहां भी जाके आंदोलन चलाते हैं और ये दोनों ही आंदोलन सफल रहता है। बात समझ रहे हैं ना।